नमस्कार दोस्तों, ज्ञान संहिता में आपका स्वागत है। मैं आकाश मिश्रा। मित्रों, पिछले रविवार को सोशल मीडिया में, खास करके एक्स में, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, एक स्क्रीनशॉट बहुत तेजी से शेयर हुआ। उस स्क्रीनशॉट में यह था कि भारत की जो जीडीपी है वो $4 ट्रिलियन को पार कर गई है। ये दावा किया गया था उस स्क्रीनशॉट में। इसके बाद भारत के बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, राजनेता, मंत्री लोग उस स्क्रीनशॉट को शेयर करने लगे और देश को बधाई देने लगे कि देश की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन को पार कर गई है। लेकिन बाद में पता चला कि वो जो स्क्रीनशॉट था आईएमएफ के जीडीपी ट्रैकर का, वो फेक था, यानी ये खबर सही नहीं थी। लेकिन लोगों में उत्सुकता जबरदस्त थी कि हमारा देश $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को पार कर गया है, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने ये लक्ष्य रखा था 2019 में ही कि हम 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। हालांकि कोविड की वजह से वो लक्ष्य थोड़ा डिले हो गया, तो अब लोगों में उत्सुकता है कि हम अब कब तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे। इसीलिए ये $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाली न्यूज इतनी बड़ी बन गई थी। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दरअसल भारत की इकोनॉमी अभी कितने ट्रिलियन डॉलर की है, उसे $4 ट्रिलियन पहुंचने में अभी कितना समय लगेगा, और जो हमारे देश का लक्ष्य है $5 ट्रिलियन का, वो हम कब तक पूरा कर लेंगे। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं कि जीडीपी क्या है। जीडीपी का मतलब होता है कि एक राष्ट्र की सीमा के भीतर जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, अगर उन वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य निकाला जाए तो उसे उस देश की जीडीपी कहते हैं। यानी एक साल के भीतर हमारे देश में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा, उनके बाजार मूल्य को हम अपने देश की जीडीपी कहेंगे। अगर उदाहरण के लिए समझे तो जैसे आपका घर है और आप अपने घर में बिस्किट बनाते हैं। आप एक साल में जितने बिस्किट बेचेंगे, मान लीजिए आपने ₹100 के बेचे बिस्किट, तो ये आपकी वस्तुओं का मूल्य हो गया। और यदि आप अपने घर में किसी को आने के लिए टिकट बेचते हैं, तो जो आप पैसे टिकट से कमाएंगे उसको बोलते हैं सेवा। तो इस तरीके से जब आपके बिस्किट का मूल्य और सेवा का मूल्य अगर जोड़ दिया जाएगा तो उसको आपके घर की जीडीपी कहा जाएगा। इसी तरीके से देश में होता है कि देश में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उनके बाजार मूल्य को जीडीपी कहते हैं। और ये सेवाएं और जो वस्तुएं होती हैं, ये अंतिम वस्तुएं और अंतिम सेवाएं होती हैं। यानी जो वस्तुएं हैं, जैसे कपड़ा है, तो कपड़े में जो जब धागा होगा या कपास होगा, उसका मूल्य नहीं जोड़ा जाएगा, जबकि वो पूर्ण रूप से एक बाजार में बेचने वाली वस्तु बन जाएगा, तब उसको अंतिम वस्तु कहा जाएगा। तो इस तरीके से वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को देश की जीडीपी कहा जाता है। अगर बात करें मित्रों कि इस समय हमारे देश की जीडीपी कितनी है, तो इसी साल जून के महीने में जो आंकड़ा आया था, उसके अनुसार हमारे देश की जीडीपी $3.75 ट्रिलियन की है। और जो $4 ट्रिलियन का आंकड़ा है, उसको छूने में अभी लगभग हमारे देश को एक साल लग जाएंगे, क्योंकि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जो प्रेडिक्शन कर रही है हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ को लेकर, वो ये है कि 2027 तक भारत $5 ट्रिलियन से ऊपर की इकोनॉमी बन जाएगा, यानी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो इस हिसाब से देखिए तो अभी भारत को $4 ट्रिलियन पहुंचने में एक साल और लगेगा, यानी अगले वित्तीय वर्ष में भारत $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। मित्रों, बात करें कि इस समय दुनिया में जो बड़ी इकोनॉमी है, उनमें सबसे टॉप पर कौन है, तो सबसे ऊपर अमेरिका है। अमेरिका की इस समय जो जीडीपी है वो लगभग $27 ट्रिलियन की है। उसके बाद दूसरे नंबर पर चाइना है, जिसकी जीडीपी $19.3 ट्रिलियन की है। फिर तीसरे नंबर पर जापान है, जिसकी जीडीपी 4 से साढ़े 4 ट्रिलियन के बीच में है। फिर जर्मनी है, फिर भारत का नंबर आता है। लेकिन 2027 और 28 के फाइनेंशियल ईयर में हम जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो जो हमारा लक्ष्य है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का, वो ज्यादा दूर नहीं है। क्योंकि आप ये देखें कि जो शुरू का $1 ट्रिलियन था, उस तक पहुंचने में हमारे देश को लगभग 60 साल लगे, क्योंकि हम 2006-07 में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बने थे। लेकिन उसके बाद फिर $2 ट्रिलियन बनने में हमें मात्र 8 साल लगे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अब अगले $3 ट्रिलियन जोड़ने के लिए, यानी $3.75 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है, अगले $1.5 ट्रिलियन जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगी, और अगर अगले 3 जोड़ देंगे तो $7.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है बनने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। 2030 तक भारत 7-7.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा।
अब बात यह मित्रों की जो हमारी जो जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है, जो हमारे जीडीपी को बढ़ने को लेकर जो टारगेट है, उसको लेकर उत्सुकता क्यों है कि हम इतनी जल्दी जो है $5 ट्रिलियन इकॉनमी बन जाए, इस चीज को लेकर उत्सुकता क्यों है? तो उसका कारण यह मित्रों कि जब किसी देश की जीडीपी बढ़ती है तो फिर उस देश में समृद्धि आती है। अगर आज हम $3.5 ट्रिलियन की इकॉनमी है, जब हम $5.5 ट्रिलियन की इकॉनमी हो जाएंगे तब हमारे देश में आर्थिक गतिविधियां और बढ़ जाएंगी, हमारा देश और समृद्ध हो जाएगा, हमारे देश में बिजनेस व्यापार बढ़ जाएंगे। इससे लोगों को जो है रोजगार के अवसर ज्यादा मिलेंगे। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी, तो उनका जीवन स्तर अच्छा होगा। तो पहला फायदा तो ये होता है देश की इकॉनमी के बढ़ने का या जीडीपी के बढ़ने का। फिर दूसरा, जब देश समृद्ध होता है तो सरकार के पास भी ज्यादा पैसे आते हैं टैक्स के रूप में, तो फिर सरकार देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे रोड हो गई, रेलवे हो गए, एक्सप्रेस वे हो गए, बंदरगाह हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, तो ये सारी सुविधाएं भी देश में बहुत बड़े स्तर में बढ़ती हैं। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, इन सब चीजों पर भी पैसा इन्वेस्ट होता है, जिससे उस देश के लोगों को अधिक सुविधाएं मिलती हैं, अधिक जीवन स्तर अच्छा होता है। तो उम्मीद यही है कि हम 27-28 तक $5 ट्रिलियन की इकॉनमी और 2030 तक 7-7.5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि आर्थिक समृद्धि जब आती है तो उसको आर्थिक विकास में बदलना बहुत जरूरी है। मान लीजिए अगर हम $5.5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन गए, लेकिन वो जो समृद्धि आई वो देश के कुछ लोगों तक ही सीमित रह गई, तो फिर उससे देश का जो विशाल जनमानस है वो पीछे रह जाएगा। तो ये जरूर ध्यान देने वाली बात है कि जब इकॉनमी इतनी तेजी से बढ़ रही है तो सरकार इस तरीके से नियमन करे कि जो समृद्धि देश में आए वो सब लोगों तक पहुंचे, देश के सभी क्षेत्रों तक पहुंचे, देश के अमीर, मध्यम और गरीब सब तक पहुंचे। तो ये जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होगी कि सरकार इस तरीके से नियमन करे, देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे, ताकि देश की समृद्धि का लाभ सबको मिले। क्योंकि हमारे देश में गरीब और अमीर की खाई लगातार बढ़ती जा रही है, समृद्धि जो है हमारे देश की वो ऊपर के कुछ % लोगों तक ही सिमटती जा रही है। तो ये खाई कितनी बड़ी है इसके बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें विस्तार से बताऊंगा कि कितना गैप होता जा रहा है अमीर और गरीबों के बीच में, अमीर क्षेत्रों और गरीब क्षेत्रों के बीच में, तो इस पर भी बात करेंगे। तो मित्रों, जीडीपी से जुड़ी ये कुछ जानकारी आपको देनी थी, ये कुछ बातें आपके साथ करनी थी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।